हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 मनी पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 मनी की शुरुआत की और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इकोनॉमिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण थियरी सब्जेक्ट है। कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इकोनॉमिक्स ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम आने वाला है। तो अभी से 11th स्टैंडर्ड से ही इसका बेस मजबूत कर लीजिए, लिख कर आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए और इकोनॉमिक्स में अपनी पकड़ बना लीजिए। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 मनी ये एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है जिसका वेटेज आपके शुरुआती यूनिट टेस्ट सेमेस्टर्स में बहुत अच्छा रहने वाला है। मनी ये चैप्टर जो है दोस्तों, ये मनी के इवोल्यूशन, मनी का क्रिएशन जो था, इन्वेंशन जो था ह्यूमन काइंड के लिए कितना इंपॉर्टेंट और क्या डिफिकल्टीज का सामना पहले लोग कर रहे थे, उन्हें कैसे ओवरकम करते हुए मनी ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ये बताया गया है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम के बारे में जाना। बार्टर सिस्टम वाज अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी हम गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज पहले करते थे क्योंकि मनी जैसा कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। लेकिन उसी की डिफिकल्टीज को देखते हुए हमें मनी का इन्वेंशन करना पड़ा, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ा। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे कुछ और चीजें मनी के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पर यह सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि मैन एक इंटेलेक्चुअल एनिमल है। जी हां दोस्तों, इंटेलेक्चुअल एनिमल जो हमेशा से ग्रोथ और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, कई इन्वेंशंस दुनिया में हुए और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस जिन्होंने मैनकाइंड के लिए बहुत कुछ बदल दिया। उसी में से एक इन्वेंशन है मनी। जी हां दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्रॉथर देयर इज बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। नॉलेज की हर ब्रांच में कहीं ना कहीं एक बेसिक इन्वेंशन होता है। ऐसा ही कई उदाहरण यहां पर उन्होंने दिए हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन मैकेनिकल साइंस। उसी प्रकार मनी का इन्वेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आया है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो मनी के इवोल्यूशन के बाद, मनी के इन्वेंशन के बाद दुनिया बदल सी गई, लोगों का रहन सहन का तरीका बदल सा गया और लेन देन की प्रक्रिया पूरी तरह से चेंज हो गई। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी to satisfy human wants. Modern economy is dependent on money. Money which is in circulation today was created to reduce the difficulties in barter system. जी हाँ दोस्तों, barter exchange, goods के बदले goods, ये पहले जो था वो प्रचलित था, बहुत ज्यादा चलता था। लोग goods के बदले में goods का exchange कर लेते थे, लेकिन कई प्रॉब्लम्स, कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था, जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो में भी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आप पिछला वीडियो देख पाएंगे जिसमें आपको डिफिकल्टीज पता चलेगी, जैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक के पास वस्तु है या चीज है वही दूसरे को चाहिए हो। तो ये कोइंसिडेंस जब होगा तभी तो गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो पाएगा। इसी के अलावा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसका गुड्स का वैल्यू कितना ज्यादा है ये समझना भी मनी के बिना बहुत मुश्किल हो जाता था। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, ये कई ऐसे प्रॉब्लम्स दोस्तों बार्टर सिस्टम में थे जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। चलिए आज जानते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी और कैसे मनी अपने आप में इवॉल्व हुआ है और मनी ने कैसे ग्रो किया है अपने आप को, कैसे मैनकाइंड के प्रोग्रेस के साथ मनी का इवोल्यूशन हुआ, क्या है अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी। जी हां दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात करें तो 2 डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। प्रोफेसर क्रॉथर कहते हैं मनी इज एनीथिंग that is generally acceptable as a means of exchange, यानी मनी हर वो चीज हो सकती है जो जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करें। चीजों के बदले में, चीजों के एक्सचेंज में जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह सामने आए वही मनी होता है। एंड एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। चीजों की वैल्यूएशन करने में मापदंड की तरह जो सामने आए वो होता है मनी। आज के इस दौर में दोस्तों मनी हर वो काम करता है। मनी से हम चीजें ले दे तो सकते ही हैं, साथ ही साथ दोस्तों मनी एक मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किस चीज का मोल कितना है, वैल्यू कितनी है, वो
जानने के लिए भी मनी का इस्तेमाल किया जाता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी मनी सामने आता है। इसलिए क्रॉथर का यह डेफिनेशन काबिले तारीफ है, जो कहता है मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जिसे सब एक्सेप्ट करें, और दोस्तों साथ ही साथ वो मेजर और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। इसके अलावा प्रोफेसर वॉकर कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। जी हां दोस्तों, मनी की पहचान, मनी का काम ही है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उपयोगी साबित होता है, वही होता है मनी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा चार्ट दिया गया है और उस चार्ट में नीचे से ऊपर क्रम वर्ष आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार मनी इवॉल्व हुआ। लोग जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गए वैसे वैसे इवोल्यूशन मनी का होता गया, नई नई चीजों का इजाद होता गया, इन्वेंशन होता गया और उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाने लगा। मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे इवॉल्व हुए हम लोग, हम आगे बढ़े जिंदगी में, वैसे वैसे मनी भी हमारे साथ इवॉल्व होता गया। ये कोई रिवॉल्यूशन या कोई क्रांति नहीं है, लेकिन इसके इन्वेंशन ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। विद passage of time, the commodities which were used as money have changed depending upon the need and time and development of civilization। जैसे जैसे जरूरतें लोगों की बदली, लोगों की आदतें बदली, लोग जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगे, उसी प्रकार मनी भी इवॉल्व होने लगा। मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, हम आगे बढ़े, मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ा, वैसे वैसे नए तौर तरीकों से मनी का इवोल्यूशन हुआ। चलिए टाइप्स ऑफ मनी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले एनिमल मनी और कमोडिटी मनी, यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों। हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरिक पीरियड हम जिसे कहते हैं, पुश्तैनी टाइम से, एंशिएंट पीरियड से एनिमल मनी यानी एनिमल फ्लैश, स्किन, काउ, शीप, गोट जैसी प्राणियों को ही मनी की तरह एक्सचेंज किया जाता था। जी हां दोस्तों, इन द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वाज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा। हाउएवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी ये जो पहला दौर था इवोल्यूशन का, पहला टाइप ऑफ मनी एनिमल मनी, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया क्योंकि इसका नेचर जो था इनडिविजिबल था। हम छोटे हिस्सों में प्राणियों को बांट नहीं सकते, किसी को आधी बकरी या आधी गाय नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं इसे डिविजिबल नहीं कर सकते थे, कमियां इसमें रह गई और इसीलिए अगले स्टेज पर इंसान पहुंचा और यह अगला स्टेज था कमोडिटी मनी। जी हां दोस्तों, चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज करना। कमोडिटी मनी इज द सेकंड टाइप ऑफ मनी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज्ड एज मनी वेर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कल्चर। जैसा वातावरण, जैसे कल्चर में आप पले बड़े, वैसी कमोडिटीज आपके पास ज्यादा होती थी और जो ज्यादा होता था उसका एक्सचेंज किया जाता था। एग्जाम्पल एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, feathers, tusk, salt, rare articles and stones were used as a medium of exchange। जिसके पास जो वस्तुएं, जो कमोडिटीज ज्यादा होती थी, उसके बदले में वो दूसरी चीजें एक्सपेक्ट करता था दूसरे लोगों से। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कैसे कुछ कमियां हर इवोल्यूशन में थी, हर टाइप में थी और इसीलिए अगला टाइप जो है ह्यूमन बीइंग ने खोज निकाला। जैसे एनिमल मनी की कुछ कमियां थी, उसको पूरा करने के लिए कमोडिटी मनी सामने आया और अब कमोडिटीज जो है उन्हें स्टोर करना हमेशा मुश्किल हो जाता था और इसीलिए कमोडिटीज मनी को ओवरकम करते हुए अगला टाइप ऑफ मनी सामने आया जो है मेटालिक मनी। जी हाँ दोस्तों, राजा महाराजा, किंगडम्स, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, अपने राज रजवाड़ों के अंदर गोल्ड कॉइन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल के कॉइन्स बनाने लगे। ये मेटालिक मनी था दोस्तों। इनका इस्तेमाल अपनी मोहर लगाकर लोग अपने राज रजवाड़ों में करने लगे। हाउएवर इसकी भी स्केर्सिटी होने लगी। कहीं ना कहीं सोना, चांदी ये कम है, रिसोर्सेस इसकी उतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए स्केर्सिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये सेम टाइप के नहीं होते थे, थोड़े अलग हमेशा होते थे और इसीलिए मेटालिक पीसेस, scarcity of these metallic pieces gave rise to the use of metallic coins। ये सोना, चांदी, ये जो मोहरें थी जो राजा रजवाड़े यूज करते थे, इनकी कमी ने ही अगले टाइप को जन्म दिया और वो था मेटालिक
कॉइन्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे इवोल्यूशन, ये स्टेजेस की तरह आप समझ पाएंगे। सबसे पहले एनिमल मनी, जैसे और इवॉल्व हुए कमोडिटी मनी, और थोड़ा इवॉल्व हुए मेटालिक मनी, और अब जबकि हम देख रहे हैं कि सोना चांदी ये सब स्केर्स इन नेचर है, उतनी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा सके, हम और इवॉल्व हुए और पहुंचे मेटालिक कॉइन्स पर। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन है ये दोस्तों, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स जो है आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड affixed their seals on them। जी हां दोस्तों, मेटालिक मनी में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को यूज करते थे। उसी प्रकार किंगडम्स के अंदर राजा महाराजा जो थे छोटे छोटे सोने चांदी के प्रेशियस मेटल्स को अपने सील्स के साथ, अपनी मोहर के साथ यूज करने लगे मेटालिक कॉइन्स में। विद द passage of time the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. Coins can be classified as under, यानी जैसे ही ओवरटेक किया गया सरकारों ने, राजा रजवाड़ों को जो है जाना पड़ा और मेटालिक मनी की जगह अब मेटालिक कॉइन्स ने ले ली। जी हां दोस्तों, मेटालिक कॉइन्स दो प्रकार के, सबसे पहले स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज whose face value is equal to their intrinsic value. Face value is equal to their intrinsic value. Once again I repeat, face value equal to intrinsic value. ये दोनों values का मतलब समझिए। face value indicates the value fixed by issuing authority, यानी उसके ऊपर कितना अमाउंट लिखा है। एक कॉइन है 10 रुपए का, तो वो 10 रुपए उसके ऊपर अथॉरिटी ने असाइन किया है, वो होता है उसका फेस वैल्यू, यानी वो कॉइन 10 रुपए का है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है दोस्तों, ये उसे बनाने में जो खर्च लगा है ना, वो वैल्यू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो याद रखिए, जो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स होते हैं, इनकी फेस वैल्यू और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम ही होती है। दीज कॉइन्स आर मेड अप ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी अंग्रेजों के समय में ये जो फुल बॉडीड कॉइन्स थे, इनका इस्तेमाल होता था। सोना चांदी ये जो मेटल्स थे, इनसे ये स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स बनाए जाते थे। और याद रखिए, फेस वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जितना बनाने में खर्च होता था उतनी ही उसकी फेस वैल्यू भी होती थी। लेकिन आजकल जो कॉइन्स यूज होते हैं वो ऐसे नहीं है दोस्तों। आजकल यूज होते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज टोकन कॉइन्स। जी हां दोस्तों, टोकन कॉइन्स आर दोज whose face value is higher than intrinsic value. Once again I repeat, face value is higher than intrinsic value. Face value higher, face value higher than intrinsic value। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसके ऊपर लिखा तो है 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, बट क्या उसे बनाने में भी 10 रुपए लगे हैं? नहीं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, वो सस्ते मेटल्स से बना है, चीपर मेटल से बना है। जी हां दोस्तों, ये चीपर मेटल्स यानी जिंक, निकल, एल्यूमिनियम जैसे अलग अलग मेटल से ये बना है, और इसीलिए दीज कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन। याद रखिए, टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। दीज कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशंस एंड आर जनरली यूज्ड फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। All coins in circulation today are token coins, यानी आज के दौर में भारत में यूज होने वाले सभी कॉइन्स टोकन कॉइन्स ही हैं, जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, ऊपर अच्छा अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें बनाने में सरकारों को उतना खर्च नहीं लगा है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन, ये एक नई डिफिकल्टी सामने आई कि कॉइन्स को हम ट्रांसपोर्ट कितना करेंगे, कितना वजन उठा के बड़े ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, तो ये छोटे ट्रांजैक्शन के लिए ही पॉसिबल थे, और इसीलिए इस डिफिकल्टी ने जन्म दिया एक और इवोल्यूशन को। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गेव राइज टू पेपर मनी। जी हां दोस्तों, अगला टाइप है पेपर मनी। पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटालिक मनी। In course of time, issue of currency notes was monopolized by central bank, यानी देश की जो मेन बैंक होती है सेंट्रल बैंक, उसने पेपर नोट्स इशू करना और प्रिंट करना अपने कंट्रोल में, अपने हाथों में ले लिया, मोनोपोलाइज कर दिया उसको। उसके अलावा किसी और को अधिकार नहीं है नोट्स प्रिंट करने का। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही सभी जगह पर इशू करती है करेंसी नोट्स यानी पेपर नोट्स इन इंडिया। अगर भारत की बात करें तो 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट। 1 रुपए का जो नोट है वो और सभी सिक्के
यानी टोकन कॉइन्स ये सरकार प्रिंट करती है, सरकार इशू करती है। इसके अलावा करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन, जितनी भी दूसरी नोट्स हैं, आर इशूड ओनली एंड ओनली बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। यानी कहीं ना कहीं तकलीफ हर इवोल्यूशन में है। आदमी और सहूलियत चाहता है, ह्यूमन बीइंग को और फैसिलिटीज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और इसीलिए नया नया इवोल्यूशन होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। पेपर मनी इसने सहूलियत तो दी, टोकन कॉइन्स या मेटालिक कॉइन्स से ज्यादा सेफ और साउंड तो ये बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें स्टोर करके रखना थोड़ा मुश्किल है, रिस्की है, और इसीलिए आगे हमारा इवोल्यूशन हुआ इनटू बैंक मनी। यस दोस्तों, जिसे हम बैंक मनी कहते हैं वही क्रेडिट मनी के नाम से भी जाना जाता है। बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट्स व्हिच आर इन फॉर्म्स ऑफ कैश सेव्ड बाय पीपल। हम पैसे जमा करते हैं बैंकों में, और बैंक हमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज देती हैं जो एक्चुअल मनी तो नहीं है, लेकिन हम ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी दैट कैन बी विथड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल। हमने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं वो हम विथड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक या डिमांड ड्राफ्ट जैसी चीजों के माध्यम से। दे आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। यानी ये मनी की तरह एक्ट करते हैं। हम किसी को चेक इशू कर सकते हैं, बैंक उसके बदले में उसे ट्रांसफर दे देगी। क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कैशलेस ट्रांजैक्शन गेन इंपॉर्टेंस, देयरबाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। जी हां दोस्तों, फिर से इवोल्यूशन। अब हमने क्रेडिट मनी यानी बैंक मनी तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, कैशलेस जमाना आने लगा है, तो और ज्यादा इवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, और दोस्तों हमने इजाद किया प्लास्टिक मनी का। जी हां दोस्तों, प्लास्टिक मनी क्या है? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हम आज के इस दौर में यूज करते हैं, यही तो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शंस led to the introduction of electronic money। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं आपको, शुरुआत से ही जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे अपनी जरूरत और टाइम और डेवलपमेंट के हिसाब से मनी का भी इवोल्यूशन हो रहा है। हमने देखा शुरुआत में एनिमल मनी, फिर कमोडिटी, फिर मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन्स, पेपर मनी, और फिर क्रेडिट मनी, और अब प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी से भी और हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज के इस दौर में हम इलेक्ट्रॉनिक मनी पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ये मोबाइल फोन, टैबलेट्स के जरिए मनी ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनिटरी वैल्यू that is stored and transferred electronically। यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये मॉडर्न डे मोड्स ऑफ पेमेंट है थ्रू वेरियस मीन्स, दैट इज मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ओटीपी आता है, हम ऑथेंटिकेट करते हैं, और कहीं ना कहीं आसानी से हमारा मनी ट्रांसफर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट भी हो जाता है। इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। हमारी जो देश की सेंट्रल बैंक है वो इसे बैक कर रही है, और इसीलिए ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी एक मॉडर्न डे बड़ा इवोल्यूशन है। Electronic money is used for purchases and transactions globally. Digital wallets are also a form of stored electronic money। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इवोल्यूशन आप समझ पाए होंगे, ये टाइप्स ऑफ मनी आप समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल से टाइप्स हैं मनी के। शुरुआत हुई एनिमल मनी से, उसमें कुछ कमियां रह गई तो कमोडिटी मनी पर हम आ गए, उसमें कुछ कमियां थी तो मेटालिक मनी, फिर उसे और ज्यादा इवॉल्व करते हुए मेटालिक कॉइन्स पर आए। मेटालिक कॉइन्स में हमने देखे दोस्तों स्टैंडर्ड फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। उसकी कमियों को दूर करने के लिए हमने पेपर मनी का इजाद किया, और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो क्रेडिट मनी, फिर ग्लोबलाइजेशन तो प्लास्टिक मनी, और आज दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक मनी पर भी आ चुके हैं। ये थे कुछ इवोल्यूशन और टाइप्स ऑफ मनी। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।